हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का ओरिजिनल पेपर हमारे सामने आ चुका है। इसके पहले प्यारे बच्चों आपका अंग्रेजी का हुआ था। जैसा हमने डाला था पूरा का पूरा डिट्टो उसी प्रकार से छपा था। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। डेफिनेटली आपके 60 में 60 आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक निर्देश दिया गया है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न 1 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर का नाम है ऑप्शन नंबर सी। सी आपको टिक कर देना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, संचरणीय रोगों का मुख्य रोग वाहक है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू मक्खी। तो आपको बी टिक कर देना है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पे है, विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4 है, अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए हमें टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 5 है, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने और 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कर देना हमें, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न 7 हमारे सामने, जब हम कोई नए नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है, कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे हमें सातवें का आंसर लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 8 है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। तो यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पे जो 8वां है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी लिखना है, स्थिर वैद्युत बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो प्रश्न 9वां जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तड़ित। अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रश्न 10, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है प्रश्न 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो अपने 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव थे पूरे का पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, 11 से 20 तक निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। प्रश्न 12 देखिए, वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। बच्चों आपको सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते चलना है सभी के आंसर का। प्रश्न 13 है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देती है, कोई 3 सलाह लिखिए। प्रश्न 14 है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अगला प्रश्न 15 है, कायांतरण किसे कहते हैं, मेढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रमानुसार लिखिए। प्रश्न 16 है, दिए गए बलों के एक एक उदाहरण लिखिए, पेशीय बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा है घर्षण बल। प्रश्न 17 है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों नहीं बनाते, लिखिए। प्रश्न 18 है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कोई 3 उपाय लिखिए। प्रश्न 19 है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं,
तथा भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतेंगे? प्रश्न 20 है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती। सुई के विक्षेपित न होने के 3 कारणों को लिखिए। तो यहाँ पे अगले स्टार्ट होने वाले हमारे सामने दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न है। निर्देश दिए गए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 21 है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता हुआ चित्र बनाइए। इसका ब नंबर है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? प्रश्न 22 है, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? इसी का ब नंबर है, किशोरावस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी-कभी लड़कों की आवाज फटने या फर्राने लगती है, क्यों? प्रश्न 23 है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण सहित लिखिए। इसी का ब नंबर है, विद्युत की चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रव्यों का नाम लिखिए। प्रश्न 24 है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। इसी का ब नंबर है, नेत्र की देखभाल हेतु कोई 2 उपाय लिखिए।